अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि हम सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो सिंपल इक्वेशंस हैं ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं। तो आज मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो पुराने लेक्चर्स थे उसके मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं ऑलरेडी, आप वो देखेंगे। वहाँ पे आप उसका इंट्रोडक्शन है जो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिएगा, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिंपल इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा, हमने ये भी देखा था इक्वेशन होता क्या है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहला पार्ट है, द सम ऑफ ए नंबर x एंड 7 इज 11। यहाँ पे हम सम किसको बोलते हैं, पहले आप ये देखिएगा, सम किसको बोलते हैं, जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, जो वहाँ पे आंसर आता है उसको बोलते हैं सम। तो यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड किया गया है, वहाँ पे क्या मिलता है, वो नंबर क्या क्या है, एक है x, दूसरा है 7। तो x और 7 को आपको ऐड करना है, वहाँ पे आपका जब ऐड करोगे सम क्या मिलेगा, 11। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे x पहला नंबर है, उसको ऐड करते हैं 7 के साथ, बिकॉज यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में गिवन है 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, वो नंबर एक x है, दूसरा 7 है, तो उसके बीच में हम एडिशन का सिंबल रखेंगे, इज इक्वल टू। यहाँ पे इज का मतलब है इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आता है, जब आप ऐड करते हो सम क्या आता है, 11। तो ये क्या यहाँ पे बना, x + 7 इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन यहाँ पे आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाई है, किसको, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था इस इक्वेशन का, आपने इसको चेंज किया है इक्वेशन में। तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे है, नंबर 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 98। यहाँ पे नंबर है 8, ये 8 जो है ये सब्ट्रैक्ट किया गया है किसी नंबर को, वो नंबर क्या है, y, फ्रॉम y है, तो y को ही माइनस किया है यहाँ पे 8, सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, इज वहाँ पे क्या मिला आंसर, 98। तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये स्टेटमेंट है, आपको इक्वेशन में इसको चेंज करना है, तो आपने फ्रॉम y को ही माइनस करना है 8, तो y - 8, इसका मतलब इज इक्वल टू क्या आता है, 98। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, y - 8 इज इक्वल टू 98। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया, दिमाग में आपको अब ये कुछ आ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, कैसे इक्वेशंस बनानी है। तो ऐसे ही देखिएगा डियर स्टूडेंट्स आप, थर्ड पार्ट, 6 टाइम्स ए नंबर t इज 24। 6 टाइम्स, 6 मीन्स जो आपको पता है 6, बट यहाँ पे टाइम्स हैं, टाइम्स आप याद रखो, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, ओके। तो 6 टाइम्स क्या मल्टीप्लाई करना है 6 को, ए नंबर t, एक नंबर है जो यहाँ पे t दिया गया है, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है t, इज का मतलब इज इक्वल टू क्या मिलता है, 24। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 6 × t इज 60। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका इक्वेशन 60 इज इक्वल टू 24। उसके बाद IV पार्ट यहाँ पे है, 2/3 ऑफ x इज 18। 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, 2 न्यूमरेटर में है, थर्ड मीन्स वो 3 डिनोमिनेटर में है, यानी कि टोटल में 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स एक साथ ले गए हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बना, 2/3। तो वही 2/3, तो 2/3 बना, इसका मतलब 2/3 का मतलब 2/3। ऑफ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है, x, इज का मतलब इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 2/3x इज इक्वल टू 18, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कहाँ चला गया,
डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हम यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है इसको स्किप करते हैं। जब स्किप करते हैं क्या बना 2/3x, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, ये आपको खुद ही मानना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद v पार्ट यहाँ पे है द नंबर y डिवाइडेड बाय 8। नंबर यहाँ पे y है, उसको डिवाइड किया गया है 8 से। गिव्स मीन्स इज इक्वल टू क्या आया 12। तो इक्वेशन क्या बनेगी y/8 इज इक्वल टू 12। बिल्कुल आसान है, बट आप समझिएगा पहले बेसिक्स क्या हैं। उसके बाद vi पार्ट है यहाँ पे 2/3 ऑफ ए नंबर m -7 गिव्स 9। 2/3 मीन्स अभी मैंने ऊपर ही बताया 2/3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई किया है एन नंबर m मल्टीप्लाई किया है। फिर माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन, -7 करना है इसको। गिव्स मीन्स इज इक्वल टू क्या आता है 9। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इस मल्टीप्लाई को हमें यहाँ पे स्किप करना है, तो 2/3m -7 इज इक्वल टू 9 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इस स्टेटमेंट का यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे vi पार्ट है द सम ऑफ थ्राइस ऑफ x एंड 8 इज 11। आपको सम निकालना है। सम मैंने आपको अभी ही बताया, सम होता है जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, वहाँ पे जो आंसर आता है दैट इज सम। तो यहाँ पे सम किया गया है थ्राइस ऑफ x। थ्राइस मीन्स 3, ट्वाइस मीन्स 2, थ्राइस मीन्स 3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, अभी बताया। x तो मल्टीप्लाई करना है इसको। एंड मीन्स प्लस, बिकॉज हमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है यहाँ पे 8 इज मीन्स इज इक्वल टू क्या है 11। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी 3x + 8 इज इक्वल टू 11। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 4/5 ऑफ n + 8 इज 14। 4/5 यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन है, दैट मीन्स 4 न्यूमरेटर में है, फिफ्थ मीन्स 5 डिनोमिनेटर में है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, n लिखो यहाँ पे, फिर प्लस करना है 8 इज मीन्स इज इक्वल टू 14। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4/5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन स्किप कीजिएगा। 4/5 n + 8 इज इक्वल टू 14 जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ix पार्ट है डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड इट इज़ 1/3 इज 22। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ पे जो आंसर मिलता है उसको बोलते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। किस नंबर को, बिटवीन ए नंबर तो पता ही नहीं है, हम खुद ही मानेंगे वो नंबर x है, बिकॉज यहाँ पे तो गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं होता है हमें उसको वेरिएबल से डिनोट करना है। वेरिएबल क्या होता है ऑलरेडी मैंने वीडियोस में डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के वीडियोस। तो यहाँ पे हमने खुद जो नंबर है यहाँ पे लिया है जिसको डिफरेंस किया गया है वो मैंने x माना। फिर किसके साथ इसको डिफरेंस करना है, एंड इट इज़ 1/3। इट इज़ 1/3 इसी नंबर का लेना, यही नंबर लेना है, उसका 1/3 लेना है। तो x फिर से हम लेंगे, उसका हमें 1/3 लेना है। 1/3 मीन्स 1 न्यूमरेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है। तो क्या करना है, डिफरेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे माइनस, तो वही आएगा x - x/3 गिव्स इज इक्वल टू 22 जो आपको क्वेश्चन में है। तो इक्वेशन क्या बनेगी x - x/3 इज इक्वल टू 22। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पार्ट है 2/5 ऑफ m इज 17 लेस देन इटसेल्फ। तो बिल्कुल यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है 2/5 फिर से फ्रैक्शन है, 2 न्यूमरेटर में है, 5th मीन्स 5 डिनोमिनेटर में है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ m करना है मल्टीप्लाई। इज समझिएगा, इज मीन्स इज इक्वल टू 17 लेस देन इटसेल्फ। वो 17 कम है, इस नंबर जो आपने नंबर लिया है उस नंबर से वो 17 कम है जो यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद आता है। तो 17 कम है किस नंबर से, m से। तो इटसेल्फ है यहाँ पे वही m नंबर वापस। तो हमें क्या करना है, जब कम होता है तो माइनस करना है, m
इस नंबर से, किस नंबर से, जो यहाँ पे m है उसको -17 करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2/5m इज इक्वल टू m -17, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुए। बस आपको वहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन थे, आपने इसको चेंज किया था इक्वेशन में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी वन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आपको यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको जैसे ऊपर आपको स्टेटमेंट गिवन था, आपको इक्वेशन बनानी थी। अब इसका अपोजिट यहाँ पे है, आपको इक्वेशन गिवन है, आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट। पहला पार्ट यहाँ पे है y + 7 = 12। तो आप खुद कुछ भी बना सकते हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, वहाँ पे उसका आंसर क्या आता है, 12। तो सम उसको बोलते हैं जो आंसर आया। तो हम क्या, कैसे इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, द सम ऑफ ए नंबर, जब हमने ऐड किया किसको, y और 7 को, हमें क्या मिला, 12, उसका सम मिला 12। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, द सम ऑफ ए नंबर y एंड 7 इज 12। उसके बाद सेकेंड पार्ट है x - 8 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x को -8 करते हैं, तो नंबर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम किसके साथ, x के साथ, गिव वो यहाँ पे इज इक्वल टू, वो क्या देता है, 12। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज 12। फ्रॉम, तो फ्रॉम x ही को ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही उसी का मतलब है x - 8 इज इक्वल टू 12। ओके। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है 6p इज इक्वल टू 42। बिल्कुल आसान है। 6 यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई p से करते हैं, तो 6 टाइम्स, मैंने अभी बताया था ऊपर कि टाइम्स होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या, कैसे इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, 6 टाइम्स ए नंबर p इज 42। ओके। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे है t/9 इज 11। t/9 को हम कैसे लिखते हैं, 1/9 ऑफ, तो यहाँ पे 1/9 को मल्टीप्लाई किया गया है t से, उसी का मतलब है t/9। तो हम लिखेंगे 1/9 ऑफ ए नंबर t इज 11। उसके बाद v पार्ट है 5/7m इज इक्वल टू 15। 5/7 फ्रैक्शन है, कैसे उसको फ्रैक्शनल नंबर लिखेंगे, 5/7, ये होता है फ्रैक्शनल नंबर। 5/7 ऑफ ए नंबर क्या मल्टीप्लाई किया है, m इज क्या देता है, 15। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, 5/7 ऑफ ए नंबर m इज 15। उसके बाद vi पार्ट है 5r + 7 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई r से करते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर r प्लस फिर 7 करते हैं, गिव्स क्या देता है, 22। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है y + 2y/5 इज इक्वल टू 35। तो क्या यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगा, द सम, ऐड करते हैं हम ए नंबर, कौन सा नंबर, y को हम ऐड करते हैं 2/5 ऑफ y। यहाँ पे ये 2/5 है, दैट इज 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई है यहाँ पे, y, वो क्या देता है, 35। उसके बाद लास्ट पार्ट है 3 टाइम्स m + 2 - 5 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस 3 इंटू m + 2 को -5 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग अवे। टेकिंग अवे क्या होता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी नंबर को किसी नंबर के साथ। तो यहाँ पे हम 3m + 2 को 5 बाहर निकालते हैं, दैट इज टेकिंग अवे। क्या करते हैं टेक अवे, हम 5 हम इससे निकालते हैं, किससे, फ्रॉम 3 टाइम्स m 3 टाइम्स 2 मोर देन ए नंबर। जो ये नंबर है उसको 3 टाइम्स मोर देन ए नंबर, यानी कि फिर उस नंबर को, इस 5 को 3 टाइम्स जो है, 3 टाइम्स को हम फिर 2 ऐड करते हैं, ताकि हमें मिलता है, हमें देता है 10। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, टेकिंग अवे 5 फ्रॉम 3 टाइम्स 2 मोर। 3 टाइम्स क्या है, वही m, 3 टाइम्स यहाँ पे m है, मोर देन ए नंबर यहाँ पे m लिखिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज हम m लेते हैं। 3 टाइम्स 2, तो 3 टाइम्स m लिया आपने,
3 टाइम्स m, फिर उसको 2 लेते हैं मोर, दैट इज़ मोर मीन्स यहाँ पे ऐड करते हैं 2, देन अ नंबर गिव्स 10। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बनेगा इस इक्वेशन का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चेक इफ द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो सॉल्यूशन क्या होता है वो आप वहाँ पे देखिएगा। आपको यहाँ पे चेक करना है जो ब्रैकेट्स में वैल्यू है क्या वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का या नहीं है। तो चेक करते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट है x + 12 = 15, x = 2। तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसको आपको 2 वैल्यू देना है, फिर देखना है क्या ये सॉल्यूशन है, क्या ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन में, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर निकलता है राइट हैंड साइड को। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम पुट वैल्यू ऑफ x जो लेंगे यहाँ पे वो हम 2 देंगे, किसको, x + 12 लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, सो हमें वहाँ से कोई काम नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड में x + 2 को वैल्यू देंगे x का 2। तो x + 12 क्या बनेगा यहाँ पे 2 + 12, बिकॉज हमने x का वैल्यू पुट किया यहाँ पे 2, वो क्या आता है 14। लेकिन 14 यहाँ पे राइट हैंड साइड में नहीं है, वहाँ पे 15 है, तो 14 इज़ नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड जो 15 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10 इसका क्या मतलब है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड को, इसका मतलब है जो x का वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट्स में 2 है, ये सॉल्यूशन नहीं है किसका, इक्वेशन का, जो x + 2 = 15 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। बहुत इजी है बट आपको समझना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पे है 6p - 15 = 3, p = -3। तो आपको यहाँ पे p वेरिएबल है, p का वैल्यू आपको -3 देना है। तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p = -3 इन किस में, लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज राइट हैंड साइड में एक न्यूमरल है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो 6p - 15 क्या बनेगा, 6 × -3 - 15, दैट इज 6 3 और 18 -18, उसको -15 कीजिएगा, वो आएगा -33। बट आपका राइट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है 3, तो ये बराबर नहीं आया, इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसका मतलब यही है जो p = -3 है, ये इस 6p - 15 = 3 का सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट है t/7 = 4, t = 24। तो आपको t का वैल्यू यहाँ पे 24 देना है, सो हम पुट वैल्यू ऑफ t = 24 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिएगा t/7 क्या बनेगा, t का वैल्यू आपको 24 देना है, तो 24/7 जब आप इसको डिवाइड करोगे, 24 को 7 से डिवाइड करोगे, वो आएगा 7 3 और 21, फिर यहाँ पे 21 3 बच जाएंगे, ऊपर से पॉइंट, तो यहाँ पे 0 7 4 और 28, तो 3.4 समथिंग आएगा। बट यहाँ पे राइट हैंड साइड 4 है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो t का वैल्यू 24 यहाँ पे है, ये सोल्यूशन नहीं है t/7 = 4 का। ओके उसके बाद IV पार्ट है 8 - x + 6 = 2, x = 12। आपको यहाँ पे x का वैल्यू 12 देना है, किससे, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x = 12 इन 8 - x + 6। तो 8 - x + 6 क्या बनेगा, 8 - x के बदले आपको 12 वैल्यू देना है +6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बोर्ड मास यूज़ करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं तो पहले इसी को सॉल्व करना है। 8 को -12 करना है, प्लस माइनस इज़ माइनस, यहाँ पे बड़ा जो 12 बड़ा यहाँ पे है, उसकी जो साइन है वो है माइनस, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो 12 को 8 माइनस कीजिएगा, वो 4 आएगा, दैट इज़ -4, प्लस 6 करना है। फिर से यहाँ पे प्लस माइनस इज़ माइनस, बड़ा है 6, उसकी जो साइन है दैट इज़ पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। 6 को 4 करेंगे, -2 आएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है,
2, तो यहाँ पे हमें वैल्यू भी 2 मिला जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब यही है जो x इज़ इक्वल टू 12 यहाँ पे है, ये सोल्यूशन है किसका, 8 माइनस एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2 का। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन हमें निकला, दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 12। उसके बाद यहाँ पे वी पार्ट है, 6p माइनस 15 इज इक्वल टू 3। आपको p का वैल्यू 3 देना है, तो पुट p इज इक्वल टू 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे 6p माइनस 15 क्या बनेगा, 6 इंटू 3 माइनस 15। तो सॉल्व कीजिएगा, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है बिकॉज बाई बोर्ड मास 6 3 और 18, उसको माइनस 15 कीजिएगा, प्लस माइनस इस माइनस करना है, बट 18 यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में भी। 18 को माइनस 15 कीजिएगा, वो आएगा 3, तो 3 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, जो आपने p का वैल्यू 3 दिया वो सोल्यूशन है 6p माइनस 15 प्लस 3 का। ओके उसके बाद वी आई पार्ट है, 8z प्लस 9 इज इक्वल टू 17। z का वैल्यू आपको 1 देना है, तो z का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 1 दीजिएगा, वो आएगा 8z प्लस 9 दैट इज़ 8 इंटू 1 प्लस 9। जब 8 1 आर 8 प्लस 9, तो 8 प्लस 9 इज 17, वही लेफ्ट हैंड साइड में भी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड को। इसका मतलब है जो z का वैल्यू 1 था वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पार्ट है वी आई आई, 8z प्लस 9 इज इक्वल टू 17। आपको z का वैल्यू -1 देना है, तो पुट z इज इक्वल टू -1 इन लेफ्ट हैंड साइड। 8z प्लस 9 किसके बराबर आएगा, 8 इंटू -1 प्लस 9। 8 1 आर 8 बट माइनस टाइम्स है ये, प्लस 9 माइनस 8 प्लस 1 प्लस 9 इज़ 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 आया आंसर, लेकिन राइट हैंड साइड 17 है, तो ये राइट हैंड साइड को बराबर नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, जो आपने z का वैल्यू माइनस दिया वो सोल्यूशन नहीं है 8z प्लस 9 इज इक्वल टू 17 का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, आपको खुद ही वैल्यू देना है वेरिएबल का, ताकि लेफ्ट हैंड साइड बनेगा बराबर राइट हैंड साइड को, तो उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको जो वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू x, उसका वैल्यू 1 2 3 देना है, जैसे ही वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा राइट हैंड साइड को बराबर। तो देखते हैं यहाँ पे पहला पार्ट, 7p प्लस 2 इज इक्वल टू 24। तो आपको p का यहाँ पे कुछ वैल्यू देना है जिससे ये 24 बराबर निकलेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, हम p का वैल्यू 6 देते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो क्या बनेगा, 7p प्लस 2 किसके बराबर आएगा, 7 इंटू 6 प्लस 2, 7 6 आर 42, 42 को प्लस 2 कीजिएगा वो आता है 44। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 44 है। इसका मतलब क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड को। उसका मतलब क्या होता है, जो p आपने यहाँ पे p का वैल्यू 6 दिया वो सोल्यूशन है उस गिवन इक्वेशन का। सेकेंड पार्ट यहाँ पे है x प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। आपको मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 वैल्यू दिया, ठीक है। तो मुझे इस जब मैं 4 वैल्यू दूंगी इस इक्वेशन में, मुझे राइट हैंड साइड 12 आएगा, तो मुझे ये जो वैल्यू मैं दूंगी उसको सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का। तो यहाँ पे x प्लस 8 किसके बराबर आएगा, आपको x का वैल्यू 4 देना है, दैट इज़ 4 प्लस 8 वो आएगा 12। तो ये राइट हैंड साइड को बराबर आया 12। तो इट मीन जो x का वैल्यू आपने 4 दिया वो सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। थर्ड पार्ट यहाँ पे है 5z माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो फिर से अब हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। तो हम z का वैल्यू 3 देते हैं यहाँ पे, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज वहाँ पे वेरिएबल हैं। तो 5z माइनस 8 किसके बराबर आएगा, 5 इंटू 3 माइनस 8 दैट इज़ 5 3 और 15, माइनस 8 करना है, 15 को माइनस 8 कीजिएगा वो आएगा 7, वो राइट हैंड साइड के बराबर है यहाँ पे। तो z का वैल्यू जो आपने दिया 3 वो सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का।
उसके बाद 6n + 21 = 3 है, तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड में n का वैल्यू यहाँ पे n वेरिएबल है, उसका वैल्यू -3 देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 6n + 21 किसके बराबर आएगा? 6 × -3 + 21, तो 6 3 are 18 बट माइनस टाइम्स 18 + 21 कीजिएगा। प्लस माइनस इज माइनस करना है, लेकिन बड़ा यहाँ पे 21 है तो उसकी साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव साइन आ जाएगी, बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, बट जो बड़ा नंबर होता है उसी की साइन आंसर में आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 21 को 18 कम कीजिएगा, दैट इज़ 3, तो ये राइट हैंड साइड के बराबर यहाँ पे मिला हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे बराबर आया राइट हैंड साइड को। इसका मतलब क्या होता है? जो आपने यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू दिया n = -3, तो वो सोल्यूशन है किसका? गिवन इक्वेशन का। आई होप आपको ये समझ आए। उसके बाद है फिर से वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत ईजी हैं बट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, रीमा इज़ वियरिंग 6 less than twice the bangles worn by सीमा। रीमा एक लड़की है, उसने लगाई है, उसने वेयर किए हैं 6 less than बैंगल्स लाए हैं, ठीक है, चूड़ियाँ लाए हैं। तो वो उसने जो रीमा है उसने 6 कम बैंगल्स लगाए हैं, बट ट्वाइस द बैंगल्स जो सीमा ने लगाई। तो जो सीमा है उसने 2 टाइम्स ज़्यादा लगाई हैं बैंगल्स एज कम्पेयर टू रीमा। रीमा इज़ वेयरिंग 26 बैंगल्स। तो यहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो रीमा है उसने टोटल में 26 बैंगल्स लगाए हैं। फॉर्म एन इक्वेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ बैंगल्स सीमा इज़ वेयरिंग। आपको एक इक्वेशन बनानी है, उसमें दिखाना है द नंबर ऑफ बैंगल्स, कितने बैंगल्स सीमा ने पहने हैं। तो यहाँ पे जो रीमा है उसने, यहाँ पे आप देखिएगा, आपको सीमा ने आपको बताना है सीमा ने कितने बैंगल्स लगाए हैं। तो हम क्या मानेंगे? हम जो हमें निकालना है उसको हम वेरिएबल से यहाँ पे उसको डिनोट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ बैंगल्स दैट सीमा इज़ वेयरिंग इज इक्वल टू x, बिकॉज हमें ये पता नहीं है कि सीमा ने कितने बैंगल्स वेयर किए हैं, उसको हम x मानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, उसको हम x मानेंगे बिकॉज वो हमें पता नहीं है। वेरिएबल को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जो क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि सीमा के पास कितने बैंगल्स हैं, तो हम उसको x से डिनोट करेंगे। अब आप क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है सीमा ने 2 टाइम्स ट्वाइस ज़्यादा बैंगल्स लगाई हैं एज कम्पेयर टू, हाँ यहाँ पे देखिएगा, हाँ, तो जो रीमा है उसने कम कितने पहनी है बैंगल्स? 6। तो कम मीनस लेस मीनस माइनस, ठीक है, -6। देन ट्वाइस द बैंगल्स वॉर्न बाय सीमा। लेकिन जो कितने कम पहनी है? ट्वाइस किसके बैंगल्स के? सीमा के बैंगल्स। सीमा के बैंगल्स आपने क्या माने हैं? x। तो ट्वाइस x हम लिखेंगे, बिकॉज जो रीमा है उसने पहने हैं 6 लेस, 6 बैंगल्स कम। देन कितनी? जो ट्वाइस द बैंगल्स जो सीमा ने पहनी है। तो रीमा जो है उसने ट्वाइस बैंगल्स पहनी है एज कम्पेयर टू सीमा, लेकिन उसको 6 कम है। तो ट्वाइस मीनस 2 किसके कंपेयर में? सीमा। उसको हमने क्या माना? x, तो 2x बनेगा। बट यहाँ पे फिर 6 कम है, दैट इज -6 इज इक्वल टोटल रीमा ने कितने पहने हैं? 26। तो इक्वेशन क्या बनी? 2x - 6 इज इक्वल टू 26। आपको इक्वेशन बनानी थी, तो ये है इक्वेशन। ये हमने कैसे बनाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अरिहाना's फादर इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड एज अरिहाना। अरिहाना एक लड़की है, उसका जो फादर है उसकी एज है 4 टाइम्स ज़्यादा एज अरिहाना। तो उसकी जो एज है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है अरिहाना से। बट यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी गई है, सम ऑफ देयर एज इज़ 45 ईयर्स। जो उनकी एज है उसका जो सम है, यानी कि उनकी एज को ऐड करना है, जो वहाँ पे निकलेगा वो है 45 ईयर्स।
तो आपको इक्वेशन बनानी है, वहाँ पे दिखाना है अरिहाना की एज क्या है। तो यहाँ पे हमें अरिहाना's एज पता नहीं है, उसको हम क्या मानेंगे x। तो हमने लिखा है लेट द अरिहाना's एज इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, अरिहाना's एज आपने x मानी तो हम x लिखेंगे बिकॉज आपको सम करना है, सम ऑफ देयर एजेस। अरिहाना की फादर की एज क्या होगी, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है जो अरिहाना का फादर है वो उसकी एज 4 टाइम्स ज़्यादा है अरिहाना से, 4 टाइम्स ज़्यादा। 4 टाइम्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई, किससे ज़्यादा, अरिहाना से ज़्यादा। अरिहाना की एज आपने क्या मानी, x, तो वो क्या आएगा अरिहाना फादर की एज 4 इंटू x, दैट इज़ 4x। आपको समझ आ रहा है। तो ये अरिहानास की फादर की एज है, अरिहाना की एज x है। आपको इसको सम करना है, सम मीन्स ऐड करना है, वो क्या बनेगा x प्लस 4x। वो किसके बराबर आता है टोटल में 45 ईयर्स। ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 4x इज इक्वल टू 45। इसको हम या ये लिखो या ये लिखो, आपकी मर्जी। तो 4x प्लस x कितना होता है 5x इज इक्वल टू 45। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 56। 2 नंबर्स को ऐड किया गया है, वहाँ पे आंसर क्या निकला, सम क्या आया 56। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है 1 नंबर इज 9 मोर देन द अदर नंबर। जो एक नंबर है वो 9 ज़्यादा है अदर नंबर से। आप फिर कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशन बनाएगा, वहाँ पे निकालेगा स्मॉलर नंबर क्या है, अदर नंबर क्या है। तो हम जो हमें यहाँ पे पता नहीं है उसको हम x मानते हैं, लेट द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पूरा देखिएगा, सम ऑफ 2 नंबर्स। हमने एक नंबर को x माना, हमें सम करना है, ऐड करना है। दूसरा नंबर क्या है, 1 नंबर इज 9 मोर देन द अदर नंबर। जो दूसरा नंबर है वो 9 ज़्यादा है दूसरे नंबर से। कितना ज़्यादा है, जो दूसरा नंबर है उस दूसरे नंबर को हमने क्या माना x। तो कितना ज़्यादा है 9, ज़्यादा मीन्स प्लस, मोर मीन्स हियर प्लस। तो x को प्लस करेंगे, x प्लस 9 वो कितना आता है 56। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 9 इज इक्वल टू 56। x एक नंबर है, x प्लस 9 दूसरा नंबर है, इनको जब ऐड करते हैं वो आता है 56 जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो x प्लस x इज 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 56। ये इक्वेशन यहाँ पे आपके पास है। आई होप आपको क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल इज 4 टाइम्स द वर्टेक्स एंगल, फॉर्म एन इक्वेशन टू फाइंड द वर्टेक्स एंगल। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या 2 एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका जो बेस एंगल है, बेस एंगल किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, बेस एंगल बोलते हैं। जो ये इसकी बेस है इस ट्रायंगल की, उसमें जो एंगल्स बनते हैं उसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, जो बेस एंगल है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है वर्टिकस एंगल से। आपको इक्वेशन बनानी है, वहाँ पे निकालना है वर्टिकस एंगल क्या है। तो हमें पता ही नहीं है वर्टिकस एंगल क्या है, हम उसको मानेंगे x। तो वही मैंने लिखा है लेट द वर्टिकस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू x। अब आप सबको पता होगा अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं उसमें जो एंगल्स बनते हैं, एंगल क्या होता है, जब हम 2 लाइन सेगमेंट्स को लेते हैं वहाँ पे जो मिलाते हैं इन 2 लाइन सेगमेंट्स को, वहाँ पे एंगल बनता है ऐसे। तो यहाँ इसको हम एंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल है इसमें कितने एंगल्स हैं, दिस इज़ 1 2 3 एंगल्स हैं। अगर हम उनका सम करते हैं, उन एंगल्स को ऐड करते हैं, उसका सम बराबर आता है 180। ये आप याद रखिएगा। तो जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है वो होता है 180, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनानी है। आपने वर्टिकस एंगल माना, वर्टिकस जो एंगल है ट्रायंगल का उसको माना x। तो अब जो वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, जो बेस एंगल है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है वर्टिकस एंगल से।
4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, वर्टिकस एंगल से। वर्टिकस एंगल कितना है, x, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 इंटू एक्स। तो ये भी 4x है, ये भी 4x होगा, बिकॉज बेस एंगल्स दोनों है, यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल्स बराबर होने चाहिए। तो ये भी 4x है, ये भी एंगल 4x है। इसको क्या माना आपने, इसको बोलते हैं वर्टिकस एंगल, ये माना आपने x। तो अब आपके पास तीनों एंगल्स यहाँ पे हैं, आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो इनका सम लीजिएगा, वो बनेगा 4x प्लस 4x प्लस x, वो किसके बराबर होता है 180। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 4x प्लस 4x इज़ 8x, 8x प्लस 1x इज़ 9x। तो यहाँ पे बनेगा इक्वेशन 9x इज इक्वल टू 180। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, जूही स्पेंड ₹5200 ऑन हर ड्रेस। जूही एक लड़की है, उसने स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं ₹5200 किसके लिए, ड्रेस के लिए। दिस अमाउंट इज़ ₹450 लेस देन ट्वाइस व्हाट शी स्पेंड ऑन बाइंग ए वॉलेट। लेकिन उसको अमाउंट कम है, 450 अमाउंट कम है, कितना कम है, ट्वाइस ज़्यादा जो उसने खर्च किया है, किसके लिए खर्च किया है, वॉलेट को बाय करने के लिए। तो आपको इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको बताना है हाउ मच शी स्पेंड फॉर बाइंग द वॉलेट, कि उसने कितना खर्च किया है जब उसने वॉलेट को बाय किया। तो आपको यहाँ पे वॉलेट जो उसने बाय किया उसका अपने को पता नहीं है कि उसने वो कितने में स्पेंड किया है, तो हम उसको मानेंगे x। लेट द अमाउंट जो ही स्पेंड फॉर बाइंग द वॉलेट इज इक्वल टू x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा आपको इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन कह रहा है कि जूही ने टोटल कितना खर्च किया 5200 ड्रेस के लिए, लेकिन ये अमाउंट, दिस अमाउंट इज़ 4, ये अमाउंट कम था, कितना कम था 450, कम मीन्स माइनस। देन कितना कम था, ट्वाइस व्हाट शी स्पेंड, ट्वाइस उसने कितना खर्च किया x, उसको हमने x माना, ट्वाइस हम लिखेंगे x, किसके लिए, वॉलेट को बाय करने के लिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस 450 इज इक्वल टू 5200, जो मैंने यहाँ पे लिखा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, A 300 meter long wire is used to fence a rectangular plot whose length is 7 less than twice its width। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके जो नहीं रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है 300 लॉन्ग वायर, उसके लिए 300 मीटर एक लॉन्ग वायर यूज़ हो रही है, किसके लिए, फेंसिंग के लिए। लेकिन उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो 7 कम है, ट्वाइस इट्स विड्थ। आपको बताना है, इक्वेशन बनानी है, उसकी विड्थ, उस प्लॉट की विड्थ क्या है। तो हमें प्लॉट की विड्थ पता नहीं है, उसको हम x मानेंगे। लेट द विड्थ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल में ये 300 लॉन्ग मीटर वायर है, तो 300 लिखेंगे टोटल में, इज इक्वल टू आता है वो। फिर क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 7 लेस, कितना कम है लेंथ, 7 है कम, दैट इज -7। देन ट्वाइस इट इज विड्थ, लेकिन ट्वाइस इट इज विड्थ, जो उसकी विड्थ है वो क्या है 2 इंटू एक्स। लेकिन आप सबको पता है यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो प्लॉट यहाँ पे है, उसकी लेंथ लेनी है और इसकी ब्रेडथ है, ये लेंथ बराबर होगी इस लेंथ को, ये ब्रेडथ होगी बराबर इस ब्रेडथ को। तो अगर हम यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेडथ लेंगे तो लेंथ इक्वेशन क्या बनेगी, 2 कितना कम था, यहाँ पे आपको ट्वाइस इट इज विड्थ, ट्वाइस यहाँ पे बनेगा इक्वेशन 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 300। कैसे डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज 7 यहाँ पे कम था, कितना कम था, ट्वाइस इट इज विड्थ, वो हमने लिया 2 इंटू, तो 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 300। यहाँ पे ये एक यहाँ पे क्या बनेगा, इक्वेशन जो आपको बनानी थी, किसके लिए, कि जो विड्थ है प्लॉट का वो क्या है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सिंपल इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम इसी इक्वेशंस के रिलेटेड हम और कुछ जानते हैं कि बेसिक्स क्या है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे और फिर जो आगे एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।